बुढ़े की शादी। पायल का हाल ही में अपने पति के साथ तलाक हो गया था। तलाक के बाद पायल अपने घर में आकर रहने लगी है। पायल की शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं चली, इसलिए आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार पायल को बहुत ताना दिया करते थे। वो फिर से अपनी पुरानी नौकरी करने लगती है। शादी से पहले पायल एक कैफे की मैनेजर थी। एक दिन पायल रोज की तरह 10 बजे कैफे पर पहुंची। मिस्टर दीक्षित अपने क्लाइंट के साथ कैफे पहुंचे। मिस्टर दीक्षित की नजर पायल पर पड़ी। पायल देखने में बहुत खूबसूरत है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर दीक्षित थोड़ी देर कैफे में रुकने के लिए एक कॉफी ऑर्डर करते हैं। वेटर, तुम्हारी मैनेजर को बुलाओ। क्यों सर, कॉफी अच्छी नहीं बनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे उनसे बात करनी है। वेटर पायल को बुलाकर लाती है। जी कहिए, क्या हुआ सर? शादी हो गई आपकी? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अगर आपको कैफे से रिलेटेड कोई बात करनी है तो बताइए। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बात नहीं करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। गुस्से वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। दिमाग खराब हो गया आपका सर? ये मेरा वर्क प्लेस है, प्लीज आप मेरा मूड ऑफ मत करिए। मिस्टर दीक्षित हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन पायल कैफे पहुंचती है और देखती है कि उसके काउंटर के सामने मिस्टर दीक्षित आकर बैठे हुए हैं। पायल उन्हें इग्नोर करती है और अपने काम पर ध्यान देती है, लेकिन मिस्टर दीक्षित उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो, पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकती तो एक कॉफी तो मेरे साथ पी सकती हो ना? समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप मेरी बाप की उम्र के हैं। मैं आपसे इज्जत से पेश आ रही हूँ। ऊपर से मैं इस जगह पर काम करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लम और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हो गया। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? आपकी उम्र मेरे पापा जितनी है। इश्क मोहब्बत के बीच उम्र कब से देखी जाने लगी। पायल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अरे रुको तो पायल, बात तो सुनो। शोर होते हुए देखकर एक वेटर आता है। सर, आप क्यों पायल मैम को परेशान कर रहे हैं? एक तो हाल ही में उनका तलाक हुआ है, जिसके कारण वो पहले से ही परेशान है। ऊपर से सर को ये सब पता चला तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। मिस्टर दीक्षित पायल के घर का पता लगा लेते हैं और रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं और उसके मम्मी पापा से बात करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ मैं आपकी बेटी से उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ, लेकिन पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है और मैं आपकी बेटी को बहुत ही अच्छे से रखूँगा और आपकी बेटी को ऐसे में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर महीने का खर्चा भी मैं भिजवा दिया करूँगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं। अजी, ये आदमी दिखने में तो बहुत अमीर घर का लग रहा था और अगर ये सच में हमारी बेटी को अच्छे से रखेंगे तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। ऊपर से हमारे घर में पैसे की जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पायल बात मानेगी या नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी? तलाक लेकर घर पर कब तक बैठा कर रखेंगे उसे? और अगर वो चली जाएगी तो हम क्या खाएंगे? घर आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करना चाहिए। पायल की मम्मी सरिता हाउसवाइफ थी और उसके पापा ने रिटायरमेंट ले ली थी। अब घर का खर्चा पायल के कंधों पर था। शाम को जब पायल घर लौटती है, पायल बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी मम्मी, बोलिए ना। वो कोई मिस्टर दीक्षित घर आए थे, बहुत ही रईस लग रहे थे। उन्होंने तुम्हारी रिश्ते की बात की। हम उन्हें मना नहीं करना चाहते। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वो पापा की उम्र के हैं और निहायती नीच इंसान है। तो कब तक तुमको घर में बैठा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो तुम्हारी फिर से शादी करवानी पड़ेगी। तलाक लेकर हमेशा घर पर तो नहीं बैठा सकती ना बेटा। मैं आप लोगों पर बोझ तो नहीं हूँ, मैं खुद से कमा रही हूँ और मुझे बस एक छत की जरूरत है और अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? सरिता को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है,
अगले 2 महीने तक पायल से उसके माँ बाप बात नहीं करते। अंत में थककर पायल शादी के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। पायल और मिस्टर दीक्षित की शादी हो जाती है। शादी की रात मिस्टर दीक्षित कमरे में आते हैं। पलंग पर दुल्हन के रूप में सजी हुई पायल बैठी होती है। मिस्टर दीक्षित पलंग पर जाकर बैठते हैं। आखिरकार तुमसे शादी कर ही ली मैंने। मेरे माँ बाप को पैसों का लालच देकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर शादी की है आपने। मैं कभी आपको अपना नहीं सकती। अचानक पुलिस की गाड़ी घर पर आ जाती है। जी ऑफिसर, कहिए कैसे आना हुआ? हम आपको 2 शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। पहली बीवी को आपने कैद करके रखा हुआ था, लेकिन वो किसी तरह से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उन्होंने हमें सारी बात बता दी। पुलिस मिस्टर दीक्षित को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में उनका गुनाह साबित हो जाता है। मिस्टर दीक्षित को उनके किए की सजा मिल जाती है।